नमस्ते। आज हम इस वीडियो में विलियन चैप्टर पढ़ेंगे और मैं आपको इस विलियन चैप्टर को बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ समझाऊंगा जो कि आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलते हैं विलियन चैप्टर की तरफ। विलियन चैप्टर सबसे पहले हेडिंग क्या है अपनी? विलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक समझे? विलियन उन्हें कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ। जैसे चीनी ले लो, एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ चीनी। चीनी और पानी, चीनी और पानी, चीनी और पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शरबत। नमक पानी को क्या बना? नमक और पानी को मिलाएंगे तो नमकीन पानी बनेगा। नमकीन पानी। और अगर हम इसी में ये दो दो पदार्थ, दो मटेरियल लग रहे हैं यहाँ पे दो, और इसी में अगर मैं आपको बोल दूँ दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मैं चीनी भी ले लेता हूँ, पानी भी, काला नमक है, और ले लेता हूँ मैं नींबू, तो ये आपका बन जाता है नींबू पानी, जो आप घर में गर्मियों में पीते हैं। ये भी आपका एक तरीके से विलियन होगा। इसमें हेडिंग ये होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, या दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के को मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे विलियन कहते हैं। जैसे नमक को जल में घोलने पर विलियन प्राप्त होता है। समझ गए? एक बार दोबारा देख लीजिए, विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। एक दूसरा परिभाषा भी देख लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो एक नया पदार्थ बनता है उसे विलियन कहते हैं। जैसे चीनी को पानी में घोलने पर नमक शरबत बनता है, नमक और पानी को घोलने पर नमकीन पानी बनता है। इसी तरह विलियन तैयार होते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं, समपारासारी विलियन। समपरासारी विलियन उन्हें कहते हैं, ऐसे विलियन जिनका परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासारी विलियन कहते हैं। मतलब समपरासारी विलियन उन्हें कहते हैं जिनका परासरण दाब समान होता है, उसे समपरासारी विलियन कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आते हैं मोलरता। ये आपकी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिए, इसे रट लीजिए जब याद की करना हो आपको इसे। मोलरता, जैसे 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर विलियन है, उसमें मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, मोलरता। 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन लीटर में। फिर चलते हैं चौथी हेडिंग की तरफ, मोललता। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिए। इसका कैसे परिभाषा होगी? 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम भी बोल सकते हैं या 1000 ग्राम। कहीं कहीं किताबों में 1000 ग्राम लिखा हुआ है, कहीं कहीं किताबों में 1 किलोग्राम लिखा हुआ है। तो आपको जो सही लगे अब वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 1000 ग्राम तो आप यहाँ पे 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। अब परिभाषा क्या हो गई? 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, इसमें भी ऊपर का वही आ गया, एक तरीके से यहाँ पे भी आ गया। फिर विलायक की मात्रा, ये भी आ गया। विलायक की मात्रा यहाँ पे क्या था? विलायक का आयतन, यहाँ विलायक की मात्रा, यहाँ लीटर में, यहाँ किलोग्राम में। बस इतना याद रखना है। परिभाषा सेम हो जाती है लेकिन थोड़ा डिफरेंस कर दिया जाता है, उसमें लीटर होता है तो इसमें किलोग्राम होता है। इतना आपको याद रखना है। चौथी और आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परासरण और विसरण में विभेद। परासरण, सबसे पहले क्या लिखेंगे? परासरण क्रिया, विसरण क्रिया। नंबर 1, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। मतलब परासरण होगा उसमें अर्धपारगम झिल्ली वो झिल्लियाँ होती हैं जो बहुत पतली होती हैं। जैसे प्याज को कभी आपने छीला होगा, प्याज को छीलने के बाद उसमें एक हल्की सी बहुत पतली परत निकलती है, सफ़ेद सफ़ेद,
उसको अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। परासरण की क्रिया, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। विसरण, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली होना अनिवार्य नहीं है। दोबारा समझिए, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। नंबर 2, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। मतलब परासरण में विलायक के जो कण होते हैं वो एक ही दिशा में चलते हैं, और जो विसरण के होते हैं, विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। विसरण में विलेय तथा विलायक के प्रत्येक कण अलग अलग दिशा में, यानी कोई इधर जाएगा तो कोई इधर जाएगा, इस ऐसी दिशाओं में विसरित मतलब चलते हैं वो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिख लेना और इसको याद कर लेना। न ये फर्स्ट लेक्चर है विलेन पर, इसका सेकंड लेक्चर बहुत जल्द ही आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।